नंबर 1 to 5 हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं जो अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, और आज हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको साइड में ग्राफ बना दिख रहा होगा। इस ग्राफ में को लेके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा है जो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए, मैंने आपको जब ये ग्राफ स्टडी करवाया था तो कहा था स्लोप। अब इन तीनों में तीनों जो ए बी सी कार है इनका स्लोप चेक करना हमें। जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, यानी एक का स्लोप दिख रहा होगा आपको ऐसा है, सी का आपको दिख रहा है ऐसा है, और बी का देखो आप सबसे ज़्यादा स्लोप दिख रहा है। तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होता है वो अपन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वो उतना ही ज़्यादा फास्टेस्ट है। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और इन्फॉर्मेशन स्पीड की आई है, स्पीड ज़्यादा मतलब वो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो बाय द ग्राफ हमें आंसर क्या मिला, तो फर्स्ट का आंसर आप लिख लीजिए ए का, और वो आंसर क्या आएगा आपका बी, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट स्लोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। नहीं, किसी भी पॉइंट पे ये एक साथ सेम नहीं होंगे। हाँ, जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहाँ सेम है, पर वही 2 कार्स सेम पॉइंट पे है जो 2 कार्स आपस में क्रॉस कर रही है। कहीं भी तीनों कार या तीनों ग्राफ, तीनों लाइन्स है, अगर कहीं भी तीनों लाइन अगर क्रॉस करते, तो अगर वहाँ जहाँ क्रॉस किया वहाँ पॉइंट हम क्या मानते हैं उसका, ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो तीनों आपस में मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे सी, हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल व्हेन बी पासेज ए। तो देखिए साइड में आपको ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ में देखो मैंने पहला एरो ड्रॉ किया है, दिख गया। ये एरो 1 नंबर का लिख रहा है एरो। इस एरो में देखिए आप बी और ए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जब ए को क्रॉस करता है तो सी कहाँ पे है, तो बी का ग्राफ दिख गया। तो ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, इस एरो में देखिए आप, एरो में आपको दिख रहा है कि बी ए को क्रॉस कर रहा है। अब जहाँ जिस टाइम इसने क्रॉस किया है उस टाइम सी की पोजीशन देखो, तो एरो सेकंड दिख रहा होगा आपको, सी दिख गया। एरो सेकंड सी अगर आप मैच करोगे तो वो सीधा जाके मैच करता है कहाँ पे, 8 पे मैच कर रहा है। देखो सीधा कहाँ जाके मैच कर रहा है, वो 8 पे जाके मैच कर रहा है। कहाँ मैच कर रहा है, 8 पे मैच कर रहा है, यानी वो 8 किलोमीटर चल चुका है। तो देखो अब इसको तो हम कैसे करेंगे, ग्राफ को देखो, ग्राफ की स्केलिंग कर रखी है, वो प्रॉपर स्केलिंग नहीं है। इस ग्राफ में आप देखोगे तो जहाँ 4 मार्क कर रखा है वो एक्चुअल में काउंट करोगे बॉक्सेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस चलने के बाद 4 किलोमीटर मार्क कर रखा है। इसका मतलब एक बॉक्स कितना हुआ, तो देखो अगर 7 बॉक्सेस 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4/7 किलोमीटर। तो इस हिसाब से सी कहाँ होगा, इस हिसाब से सी कहाँ होगा, तो सी वाले केस में तो क्या डायरेक्ट वो दिख रहा है आपको ग्राफ में कि वो 8 किलोमीटर पे है जब बी ए को पास करता है, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखो सी क्या है, सी स्टार्टिंग में 0 नहीं था, सी कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था, क्योंकि सी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे बी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वैसे सी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस चल चुका है। वो कितनी डिस्टेंस चल चुका है, तो उसमें हम बॉक्सेस काउंट करेंगे तो 4 बॉक्स काउंट कर चुका है, और पर बॉक्स कितना किलोमीटर होता है, 4/7। तो 4 × 4/7 किया तो 16/7 आया। वो क्या है, सी की ऑलरेडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, जो हमें काउंट नहीं करनी है। हमें जहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ बी और ए आपस में क्रॉस करते हैं वहाँ की, यानी 8 में से अब हम क्या करेंगे, 16/7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर क्या आएगा, 5.71 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट डी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए रीड कीजिए, हाउ फार हैज़ बी। अगर सबके पास, मेरे ख्याल में बच्चों के पास एनसीईआरटी होगी, वो नहीं है तो PDF आपको ईजिली फ्री में मिल जाती है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। बुक तो होनी चाहिए आपके पास, बिना बुक के तो नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप लैपटॉप मोबाइल उनसे पढ़ें। हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेज सी। बी कितना ट्रेवल कर चुका है जब इसने सी को क्रॉस किया है। तो आइए यहाँ पे अब आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, तो ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो देखिए जब बी
और सी दोनों जब क्रॉस हो रहे हैं तो वो पॉइंट देखो, वो पॉइंट है आपका 4 के 2 पर। 4 जो एरो अभी दिख रहा है, देखो आपको फर्स्ट एरो दिखा है जहाँ पे बी सी आपस में क्रॉस कर रहे हैं। सेकेंड एरो दिख रहा है 4 के ऊपर, जो ये शो कर रहा है कितने बॉक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ 9 बॉक्सेस है, 9 बॉक्सेस 9th बॉक्स को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपकी हुई है वो 9 बॉक्सेस ट्रेवल हुई है। और 9 बॉक्सेस मतलब एक बॉक्स कितना है 4/7, तो 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे देखिए आप, उसको सॉल्व कीजिए पॉज करके। देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको बॉल मान रखा, बॉल दे रखी है, उसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे की तरफ आती है। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगी आफ्टर इट ड्रॉप। इसको ड्रॉप करते हैं उसके बाद में। तो देखो आपको इसका मतलब क्या है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको। किसी भी चीज़ को हम ड्रॉप करते हैं तो उसको हम ऐसे होल्ड करके छोड़ते हैं, तो इनिशियल उसकी स्पीड हमेशा 0 होती है। तो ड्रॉप वाले केस में इनिशियल स्पीड आपको 0 लेनी है और स्पीड बढ़ेगी 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 और यहाँ एक स्पीड गेन कर लेगा और उस स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, और एक्सेलेरेशन गिवन है। तो एक तरह से एक्सेलेरेशन गिवन है, इनिशियल गिवन है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, वो गिवन है 20 मीटर। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। v इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है u + at, ये यूज़ करेंगे, या x इजिकल टू ut + हाफ at², ये यूज़ करेंगे, या v² इजिकल टू u² + 2x। ये तीन में से कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करोगे। तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में वेलोसिटी निकालनी, तो टाइम का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, टाइम का डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, v², देखिए v² हमें पता करना है, तो v² इजिकल टू u², u कितना आपका 0² + 2a कितना है क्वेश्चन दे रखा है 10 और ये 20। सो v² इजिकल टू 2 × 10, ये तो 0 गया, 2 × 10 × 20 400। सो v इजिकल टू √400 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रॉप करने के बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब टाइम बचा है तो अब वेलोसिटी आपके पास आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, एज v इजिकल टू u + at, तो v u को इधर ले आओ, ये -1 बन गया, क्या हो गया 80। t चाहिए तो a को इधर ले आओ, तो v - u डिवाइड बाई a इजिकल टू, अब t निकल जाएगा आपका। t का फॉर्मूला बन गया v - u अपॉन a। v कितना है, v आप कह रहे हो 20 निकाल चुके हो, u कितना है 0 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन 10 इजिकल टू टाइम। ठीक है, ये हो गया 20/10 इजिकल टू t, 2 सेकेंड। t कितना आ गया आपका 2 सेकेंड, यानी बॉल ड्रॉप करने के बाद 2 सेकेंड में जाके हिट करेगी। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अभी देखो आपको बताया है कि हमें स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस मिल सकती है कब, जब हम उस ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल ले। अब हमसे क्वेश्चन में 0 से लेके 4 सेकेंड तक का पूछा है, तो मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ। ये क्या है, एक तरह से ट्राइंगल है, यानी डिस्टेंस हमें अगर निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, इस पार्ट का हम एरिया निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस आपकी x इजिकल टू हाफ बेस कितना है 0 से लेके 4, तो ये बेस इनटू हाइट ये रही हाइट, तो यहाँ कितनी है, ये 6 के इक्वल है, कितनी है 6, तो ये 6 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल और आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर।
बी क्या कह रहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन कि कब आप इसका यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी या स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं टाइम के साथ में, यानी हुआ क्या कि यहाँ इसकी स्पीड बढ़ी, 2 हुई, 4 हुई, 6 हो गई। अब 6 के बाद टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड चल रहा है, लेकिन स्पीड इसकी 6 ही चलती जा रही है। ठीक है, तो यानी आफ्टर 4 सेकेंड क्या लिखेंगे, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड ये आपको यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी कंडीशन पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है, उस पर एक्सेलरेशन तो एक्ट हो रहा है पर उसकी वेलोसिटी 0 बन गई। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट पे होता है, उसको जब आप थ्रो करते हैं। तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मान लो ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो लगातार उस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमने पढ़ा है, वो लगातार उस पर एक्ट होता रहता है डाउनवर्ड्स, और जब वो यहाँ अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तब आपको बता रखा है कि उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। लेकिन उस केस में भी एक्सेलरेशन कंटिन्यू उस पर डाउनवर्ड्स एक्ट होता रहता है, यानी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी आपकी 0 बन गई, हो सकता है, पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि कब ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन तो है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया मैंने आपको, जब भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें अब देखो अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो स्पीड की बात करो तो हर जगह स्पीड आपको 20 20 20 मिलेगी। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है, और अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया है, और वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है जो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये एक्सेलरेशन कौन सा होता है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, 9th 11th पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आता है थर्ड कि ऐसी कौन सी पॉसिबल पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट आपका मूव तो कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में लेकिन उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो। तो जैसे मान लो अगर मैं कोई लोड लेके सिर पे और ऐसे मूव करता हूँ तो मेरा इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अर्थ का एक्सेलेरेशन हमेशा एक्ट होता रहता है डाउनवर्ड्स। तो ये क्या है, 90 डिग्री पे एक्सेलेरेशन लग रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, पॉज करके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक सैटेलाइट है आर्टिफिशियल जो आपके अर्थ के किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। सैटेलाइट देखते हो आप, टीवी हम देखते हैं, सैटेलाइट थ्रू देख पाते हैं, और वो रेडियस कितनी है, 42,250 किलोमीटर की रेडियस पे, और ये जो अपना राउंड कंप्लीट करता है एक, उसमें जो टाइम लगता है वो दे रखा है 24 आवर्स दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा उसके, इसकी स्पीड बताइए। तो देखिए स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब स्पीड देखो, अब हमें टाइम पता है एक राउंड का, तो हम डिस्टेंस भी कौन सी लेंगे, जो एक राउंड में ये ट्रेवल करता है। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी डिस्टेंस कितनी हुई 2πr डिवाइड बाई टाइम, ये हो गया 2 × 22/7 इंटू ये आ गया 2, ये आ गया पाई, ये r कितना है 42250, और होल डिवाइड बाई कौन बच गया t कितना है 24। बस अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 12, ये आपका 11, ये आपका 6। ठीक है, इसको अब आप सोल्व कर लीजिए, और इसको अगर अब मैं इसको कर दूँ 3 से, तो ये ऊपर कितना बच गया 2 1 1 2 और 5, इतना बच गया। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 11 × 2 1125 और डिवाइड बाई 3 करोगे तो आंसर किस में आना चाहिए, किलोमीटर पर आवर्स में आना चाहिए, क्योंकि हमने किलोमीटर आवर्स दोनों को रखा है, चेंज नहीं किया है। तो आपका फाइनल आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, सोल्व करने में यहाँ वीडियो में टाइम खराब नहीं करेंगे।
ठीक है। हाँ ये 7 यहाँ, अब इसको आप सोल्व करोगे तो 11,065.4 ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 8 जो मोशन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर फोर्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।